एक गुरु बहना लिख के भेजे है कि बहुत से गुरु बहना कहती है कि हमारे ऊपर महादेव आते हैं, क्या यह सच है? कौन गुरु बहना है जिसके अंदर महादेव नहीं है? अलगे से एगो महादेव केने से आ जाते हैं? बिना महादेव के हो सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, नहीं आई तब तो ये आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, के है? उसी को कहा जाता है जब वो आती है ना तो उसको नमः से प्रणाम करते हैं, और वो सांस जब बाहर जाती है ना तो कहते हैं शिवाय, तुम शिव की हो, शिव तक चली जाना। वो शिव तुमको हर पल जीवन देता है, कोई ऐसा पल नहीं है जब तक वो नहीं आता। तो वो अलग से क्या आएगा, वो महादेव अलग अलग से। और एक बात ऐसे भी जान लो, जो लोग भी कहता है कि ना कि हमारे शरीर पर फलाना आ गया, माँ आ गई, देवी आ गई, फलाना, कभी भी अच्छा आदमी तुम्हारे घर में बिना तुमसे पूछे घुसेगा? जब भी तुम्हारे घर में बिना पूछे कोई घुसेगा तो वो खराबे आदमी नहीं होगा। अच्छा आदमी कैसे घुसेगा? तो बढ़िया शक्ति हमारे शरीर में कैसे घुस सकती? नहीं हो सकता। जब भी कोई घुसेगा तो बुरी शक्तियां हमारे शरीर में बिना हमें कहे घुस जाएगी। नहीं, जब तक हम आवाहन नहीं करेंगे, हम ही नहीं बुलाएंगे, तब तक नहीं आएगी। बस लास्ट है। इसी के साथ मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूं और अपने गुरु से यही दया मांगता हूं कि यहाँ का कण कण शिवमय हो जाए, यहाँ के सारे लोग सचमुच, और शिव से हमारा संबंध भी मिलता है। तो उस महादेव से तो रिश्ता हमारा है। ये नया झुनझुना शिव गुरु की क्या होगा शिव गुरु को गुरु मानने से? और कौन सी चीज है जो महादेव के रूप में नहीं देंगे? क्योंकि महादेव के रूप में तो उनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, घर घर के बाबा हैं वो, हम लोग उनके पास जाते ही हैं। वो बाबा की जितनी संपत्ति है ना, वो सब भोगने के लिए वो हम लोगों को देते हैं। हम लोग तो जन्म नंगे लेते हैं। हम लोगों के पास कुछ नहीं होता, और जब जाते हैं ना तो भी कुछ ले करके नहीं जाते। तो यहां जितनी जो संपत्ति है, जिसको कहते हो कि ये मेरा है, वो सब उसी महादेव का है। तो इस संपत्ति को भोगने के लिए तो सारा अरेंजमेंट उन्होंने कर दिया है। हमको धरती पर भेजते हैं, उसके पहले दूध का इंतजाम वो कर देते हैं। धरती पर हम बाद में आते हैं, दूध पहले आ जाता है। तो वो महादेव यहां सारा इंतजाम किए हुए। दिक्कत ये है, हम लोगों के दुख का कारण ये है कि इस महादेव की संपत्ति को हम कहते हैं कि ये मेरी संपत्ति है। यहां तुम्हारी कोई संपत्ति नहीं। समूचा विज्ञान मिल करके एक चुटकी मिट्टी नहीं बना सकता। वो मिट्टी को ईंटा बना सकता है, रूप बदल सकता है, लेकिन पूरा का पूरा विज्ञान मिल करके एक चुटकी मिट्टी तैयार नहीं कर सकता, नहीं ला सकता।
वो सब उसी के, और वो हमको भोगने के लिए दिए। तो उनकी संपत्ति को हम भोगते हैं, ठीक है। वो मेरे जगत पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। पुत्र के रूप में हम लोगों को यहाँ भोगने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जब ये सृष्टि हो रही थी ना, तो ब्रह्मा जी ने कहा महादेव को कि महादेव आप सृष्टि कीजिए। तो महादेव ने अपने जैसे रुद्रगणों का सृष्टि कर दिया, जो कोई मरने वाला नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ऐसे लोगों की सृष्टि कीजिए जिसको मृत्यु का भय हो, जो मरने से डरे। महादेव ने ब्रह्मा जी को कहा कि ऐसे अशोभन जीवों की रचना तुम करो, मैं नहीं करूंगा। मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके इन्हें संसार सागर से पार करूंगा। महादेव ने उसी समय अपनी ड्यूटी फाइनल कर दी थी कि ऐसे अशोभन जीवों की रचना तुम करो, ये मैं नहीं करूंगा। हाँ, मैं करूंगा क्या? तो गुरु का स्वरूप धारण करके इन्हें संसार सागर से पार करूंगा। तो गुरु तो इसी काम के लिए है। महादेव की अपनी ड्यूटी है। महादेव ने कहा है कि ये जो हम लोग 84 लाख योनियों में जो भटकते रहते हैं ना, यही संसार सागर है। इस संसार सागर से वो पार कर देंगे। वो कब होगा? जब हमें गुरु की दया मिल जाए। इसीलिए कहा गया परमात्मा का अनुग्रह भाव, परमात्मा का दया भाव और परमात्मा का गुरु भाव, तीनों एक है। परमात्मा जब अनुग्रह करते हैं, परमात्मा जब दया करते हैं, तो वो गुरु के रूप में होते हैं, और वो गुरु के रूप में होकर के एक ही काम करते हैं, संसार सागर से पार करते हैं। आज शिव को गुरु बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जितने गुरु के रूप में हैं, अभी अवधेश बोल रहा था ना कि 588 गुरु तो रजिस्टर्ड हैं। वो गुरु कर क्या रहे हैं भाई? उसमें से कौन अपने गुरु का काम कर रहा है? गुरु का केवल एक काम है, चाहे वो गुरु के रूप में हो, सदगुरु के रूप में हो, जगत गुरु के रूप में, केवल एक काम है। और इसी काम के लिए उसे भगवान से ऊपर रखा जाता है, और वो काम है कि हमें जीव से शिव बना दे। और बनाना नहीं है। भैया ने शिष्यानुभूति में लिखा कि गुरु अपने शिष्यों के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं, सामने ला देते हैं। यानी तुम शिव हो, ऑलरेडी हो, ये छिपा हुआ है, ये दबा हुआ है, इसे उजागर नहीं है। इसी को उजागर करने का काम गुरु करते हैं। गुरु केवल एक ही काम है, और कोई काम के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्म में केवल एक काम वो करता है, और इसी के लिए वो परमात्मा से भी ऊपर है। जब सहजोबाई थी, ये चरणदास की शिष्या,
उसके पास परमात्मा आए तो उसने कहा कि आपने तो हमें संसार में फंसाया है, आपने तो मुझे जन्म दिया, जन्म देकर के संसार में फंसा दिया है आपने। इस संसार से पार तो मेरे गुरु करेंगे। भगवान को उन्होंने कहा कि आप, भगवान कहे कि हमें बैठने तो दो, कोई आसन तो दो। उन्होंने कहा कि नहीं, एक आसन मेरे पास है और वो मेरे गुरु का आसन है, हम आपको वो आसन नहीं दे सकते, उस पर तो मेरे गुरु बैठेंगे। भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूं, मैं सबसे ऊपर की चीज हूं और तुम मुझे नहीं बैठने दे रहे हो। सहजोबाई ने कहा कि आप केवल, उन्होंने कहा कि कोई काम ही दे दो। उन्होंने कहा कि एक काम है, मेरे गुरु अभी आने वाले हैं, उन्हें मैं शासन पर बिठा करके खाना खिलाऊंगी, आप उन्हें पंखा झल दीजिएगा। उन्होंने कहा कि आप की कीमत मैं क्यों मानूं उस गुरु से ऊपर, आप तो दान है, जो गुरु जब चाहे तब हमें दे सकता है। गुरु जब चाहे तो हमें परमात्मा से मिला सकता है, जब चाहे तब वो आपको के साथ दे सकता है। तो मैं आपको गुरु से ऊपर मानूं तो क्यों मानूं। और जब स्थिति आज की ऐसी बन गई कि हजारों गुरुओं के रहते हुए भी हम लोगों की स्थिति बड़ी खराब है, शरीर पर विश्वास नहीं रह गया। आज जिस भी शरीर पर हम लोग विश्वास करते हैं, कल होकर करके वो कहीं कोई जेल में होता है, कहीं कहीं और होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने भी शारीरिक गुरु हैं वो सभी गड़बड़ हैं, लेकिन मेरा मन तो शंका में है ना भाई, हम तो शंका में हैं। हमको तो लगता है कि विकास जी अगर गुरु बनेंगे तो न मालूम मेरा क्या ठग लेंगे, ये शंका तो है हमारे भैया हरिंद्रानंद जी ने कहा कि अरे तुम्हें डर लगता है कि कोई तुम्हें ठग लेगा, तो एक गुरु का पता है मेरे पास, वो ठगता नहीं ठगाता है, वो तुम्हारा कुछ नहीं लेगा और तुम्हारे पास कुछ नहीं है उसे देने के लिए। तुम्हारे सामने जो थाली में निवाले आते हैं ना, वो उसकी दया से आते हैं। वो निवाले मुंह तक जाते हैं तो उसकी दया से जाते हैं, मुंह के निवाले पेट तक जाते हैं तो उसकी दया से जाते हैं, नहीं तो मुंह के निवाले मुंह में रह जाते हैं। तो उसको अपना बना। उन्होंने नहीं कहा कि उससे कुछ मांग लो, वो काम तो तुम कर रहे हो महादेव के से जुड़ कर। मांगने का काम सभी ने किया, ब्रह्मा ने किया, विष्णु ने किया, जितने हैं सभी ने मांगा, राम ने मांगा, कृष्ण ने मांगा, सब मांगा। सारा का सारा लोग भिखारी है उनके सामने, सबको महादेव ने दिया। हरिनानंद जी ने नहीं कहा कि तुम मांगने के लिए के कतार में खड़ा हो। उन्होंने कहा कि बाकी सारे लोगों ने शिव से लिया है, केवल एक मां है जिन्होंने कहा कि मुझे शिव चाहिए, और शिव अगर नहीं मिले तो मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। हरिंद्रानंद जी ने हम लोगों को मां के पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मां कह रही हैं कि मुझे तो केवल आप चाहिए, उसी तरह से तुम भी उनके पीछे खड़े होके कहो, हे महादेव हमें तो केवल आप चाहिए, हमें तो गुरु चाहिए केवल आप, कोई और नहीं। हम आप ही से पढ़ेंगे। भैया ने कहा कि अरे तुम्हारे यहाँ कोई एक बच्चा अगर पड़ोसी का आता है
और आकर के कहता है विकास भैया हमको जरा सा बता दीजिए, ये मैथ हमको समझ में नहीं आ रहा। 1 दिन टरकाएंगे, 2 दिन टरकाएंगे, 5 दिन टरकाएंगे, 10 दिन टरकाएंगे, 1 महीना टरकाएंगे, 1 दिन कहेंगे आओ बैठो बैठो बैठो, समझा देते हैं। भैया ने कहा कि बस वही फार्मूला लेके बैठ जाओ, स्लेट लेके बैठो और कहो कि महादेव हम आप ही से पढ़ेंगे और हम किसी से नहीं पढ़ेंगे। और अगर उसके अंदर गुरु का तत्व है तो हम लोग को न उस तक पहुंचने में बहुत जोर लगेगा, उसके गुरु तत्व को हम तक उतरने में कहां समय लगता है। वो तो जब चाहता है तब उतर जाता है, उसको उतरने में समय नहीं लगता। खेला केवल इतना है कि अपने भाव पर खड़ा हो जाओ। और इसीलिए समूचे शिष्यानुभूति में केवल एक जगह भैया ने अनिवार्य शब्द लगाया है, और वो लगाया है कि केवल शिव शिष्यों के लिए एक चीज अनिवार्य है, और वो है अस्थाई शिष्य भाव। उसी अस्थाई शिष्य भाव को अपने अंदर खड़ा करो। सोच करके देखो, अभी हमारे घर में आग लग जाए, घर का 5 परिवार मर जाए, कल से क्या क्या बदले? क्या मेरे मित्र बदल जाएंगे? शत्रु बदलेगा, भाई बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। उतनी बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाए अगर जीवन में, उसके बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। तो महादेव से अगर हमारे रिश्ते हो गए तो कौन सी दुर्घटनाएं, कौन सी स्थितियां हमें बदल देंगी? तब तो नहीं बदलेगा, तब तो चाहे कुछ भी नहीं हो जाएगा। हम कहेंगे महादेव आप मेरे गुरु हैं, आप जान। लोग कहता है कि आपको शिव को गुरु बनाने के बाद मिला क्या? सबसे बड़ी बात जो मिली ना, वो ये मिली कि वो महादेव अपना हो गया। वो महादेव मंदिरों में तुम्हारा अपना नहीं था। महादेव को तुम अगर गच के आते थे कि हम फलाना चीज करेंगे, और उसके बाद अगर तुम जब तक पूरा नहीं करते हो, कह दिए देवघर में कि मुंडन करवाएंगे हमको बेटा होगा तब, और बेटा हो गया, मुंडन तुमने नहीं करवाया है, तब तक न तुम जाते हो न बेटा को जाने देते हो। उसी प्रकार जैसे दुकानदार से अगर कर्जा ले लिए और कर्जा लेकर के उसके बाद वो रास्ता छोड़ देते हैं कि अभी उधर जाएंगे तो टोक देगा, वैसे ही महादेव के यहाँ भी नहीं जाते हैं कि वहां जाएंगे तो महादेव टोक देंगे। तो अभी तो रिश्ता वही है, अभी तो केवल वही रिश्ता व्यापार वाला रिश्ता है, प्यार वाला रिश्ता नहीं है। हरिंद्रानंद जी ने तुम्हें कहा कि प्यार वाला रिश्ता खड़ा करो कि हे महादेव आप मेरे हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। इस मेरेपन को खड़ा कर लो कि आप मेरे हैं, और जब तुम्हें मेरापन खड़ा मिल जाएगा तो जिंदगी की किसी भी परेशानी में तुम्हें लगेगा कि हाँ कोई नहीं है यहाँ, कोई साथ नहीं दे रहा है, अच्छा महादेव तो है ना। और जिस समय ये लगेगा कि महादेव तो है ना, उसी समय रास्ते मिलने लग जाते हैं, उसी समय रास्ता खुलने लग जाता है, और लगता है कि महादेव ही तो खड़े होकर के सारा काम करवा रहे हैं। तो तुम्हें सबसे बड़ी चीज, ये सबसे बड़ी चीज जो हम लोगों को मिली है इस कलयुग में, और वो यही है कि उस महादेव को अपना बना लो। अपना बनाने के लिए वो 3 सूत्र है। 3 सूत्र केवल एक काम के लिए, मेरे मन को मनाने के लिए कि शिव मेरे मेरे, यही एक काम के लिए वो तीनों सूत्र।
अब ये दूसरी बात है कि मान लीजिए कि एक गाड़ी हमें दी गई कि आप इससे ऑफिस जाइएगा, लेकिन रात में बच्चा बीमार हो गया तो उससे हम काम कर लिए, तो बाकी ठीक है, उन सूत्रों के सहारे हम बाकी काम भी कर ले सकते हैं, हमके फायदा और भी कुछ हो जाएगा, लेकिन दिया गया है एक ही काम के लिए, और वो काम है कि मेरे मन को मनाने के लिए कि शिव मेरे गुरु। हरिओम। कुछ भैया का जिज्ञासा है, शिव गुरु और सत्य गुरु में क्या अंतर है? देखिए, जो सतगुरु बोल रहे हैं ना, वही है सदगुरु, उसी को सदगुरु। पुराने समय में और इंग्लिश में भी गुरु के लिए एक ही शब्द था, सबको गुरु कहते थे और टीचर कहते थे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः। कहीं सदगुरु नहीं है, लेकिन बाद में ये तीन चीजें आई, गुरु सदगुरु जगत गुरु। तो जब स्कूल 3 गो बना दोगे तो उसमें पढ़ने वाला चेला भी 3 गो हो जाएगा। गुरु का मतलब है जो साधन सिद्ध करे, यानी वो कैसा उससे चेला जुड़ेगा, जो कह रहा है कि देखिए हमको मन है कि वो सामने वाला जो पहलवान है ना उसको पटक दे, आप हमको दाव सिखा दीजिए, बताइए कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा, क्या क्या हमको करना पड़ेगा, हम सब कर लेंगे, हमको दाव सिखाइए, हम सामने वाले को पटक दें। यानी जिस शिष्य को खुद पर भरोसा है वो गुरु से जुड़े। दूसरा शिष्य है जो कहता है कि हाँ हमको तो मन है कि हम सामने वाले को पटक दें, लेकिन हमसे होगा कुछ नहीं। आप हमको कहिएगा कि तुम ये काम करो वो काम करो तब होगा, नहीं, आप हम पर कृपा कर दीजिए कि हम उसको पटक दें। वो कंप्लीट सरेंडर है। वो कहा कि हमसे होगा कुछ नहीं, मन हमको भी है कि हम सामने वाले को पटक दें। जो गुरु केवल अपनी कृपा से जीव से शिव बना दे वो सदगुरु है। लेकिन सदगुरु शरीर होता, वो शरीर में होते, और जब शरीर में होंगे तो उन पर शरीर का नियम भी लागू होगा। उनको कुछ अच्छा लगेगा, कुछ खराब लगेगा। जैसे शरीर में हम लोग हैं तो हम लोगों को कुछ अच्छा लगता है, कुछ खराब लगता है। जो अच्छा लगता है और खराब लगता है वो कंडीशन बन जाएगा कि ऐसा करो या वैसा करो, तब तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। तो सदगुरु कंडीशन लगाएगा, जगत गुरु केवल एक, वो शरीर नहीं। वो ये नहीं कहेगा कि तुम मुसलमान हो इसलिए हम तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते, तुम शाकाहारी हो इसलिए हम तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते, तुम मांसाहारी हो इसलिए हम तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते, तुम काले हो इसलिए हम तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते, तुम अफ्रीका के हो इसलिए हम तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते।
जहां ऐसा कंडीशन लगाएगा, हम लोग जैसा बदमाश आदमी तुरंत कहेगा कि हे आप शाकाहारियों के गुरु हैं, मांसाहारियों के गुरु हैं, अफ्रीका वालों के गुरु हैं, लेकिन जगत गुरु नहीं है। जगत गुरु का मतलब है कि जगत का एक एक व्यक्ति जिसे अपना गुरु बनाने का अधिकारी है, सारे के सारे लोग जिसे अपना गुरु बना सकते हैं, वो है जगत गुरु। जगत गुरु से गुरु के तत्व वाला भी जुड़ेगा, सदगुरु वाला भी जुड़ेगा, और वो जुड़ेगा जो जिसके मन में गुरु से जुड़ने का भाव भी नहीं है, वो भी जुड़ेगा। एक बार हमारे एक गुरु भाई हैं कृष्णा जी, कृष्णा जी ने एक बार मुझे बोला था कि भैया उस गांव में जाते हैं ना, चर्चा करने के लिए कोई नहीं मानता है। कई बार गए हैं हम लोग, एकदम पत्थल है, सब कुछ नहीं सुनता है। हमने कहा कि उस गांव को छोड़ दीजिए और उस गांव के अगल बगल के सारे गांव में शिव गुरु की चर्चा को बढ़ा दीजिए, चारों तरफ आग लगा दीजिए। वो जो पत्थल होता है ना, वो जितना लहकेगा उतना तो वो बाकी आग भी नहीं लहकेगा, वो पत्थल खुद ब खुद लहक जाएगा। तो वैसे लोग भी शिव के शिष्य बन जाएंगे जिनके मन में शिव के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, किसी गुरु की को जरूरत नहीं है, वो भी आएगा, क्योंकि इच्छा महादेव ने की है। अंतर केवल ये है कि आप बेडरूम में, ड्राइंग रूम में शान से शिव को गुरु बना लेते हैं कि जाकर के हॉस्पिटल के बेड पर मानिएगा। मानना तो सबको है, क्योंकि ये इच्छा उस महादेव की है, और महादेव की इच्छा कहीं भी असफल नहीं होती है, वो तो फलीभूत होगी। दूसरा जिज्ञासा है, हमारे गजेंद्र गुरु भाई ने दिए हैं, शिव शिष्य को नमः शिवाय 108 बार करना क्यों जरूरी है? देखिए, एक चीज 108 बार करना जरूरी तो नहीं है, क्योंकि हमें जपने के लिए उन्होंने नहीं दिया। हरिंद्रानंद जी ने हमें नमः शिवाय को जपने के लिए नहीं दिया। उन्होंने, क्योंकि मंत्र जो है ना वो गुरु देते हैं, और हरिंद्रानंद जी अपने को गुरु नहीं कहा, इसलिए नमः शिवाय उन्होंने हमें जपने के लिए नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नमः शिवाय से तुम अपने गुरु को प्रणाम कर सकते। जप का सिस्टम में 108 है, इसलिए 108 की बात आती है। ये जप का सिस्टम, जप के सिस्टम में 108 है। हम लोगों ने कहा कि भाई प्रणाम करना है तो एक माला कभी भी कर लो, क्योंकि है तो ये महामंत्र, है तो ये प्राण मंत्र, है तो ये नाम मंत्र। जैसे महामृत्युंजय के रूप में शिव को प्रणाम करेंगे तो शिव का एक रूप को प्रणाम होगा। महाकाल के रूप में शिव को प्रणाम करेंगे तो शिव के एक रूप को प्रणाम होगा। लेकिन जब नमः शिवाय करेंगे ना, तो शिव के समस्त रूपों को प्रणाम हो जाता है। जितने भी रूप हैं वो सभी को प्रणाम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एजी ऑफिस में अफसर हूं, तो एजी ऑफिस का स्टाफ जब हमको प्रणाम करेगा तो वो केवल एक अफसर को प्रणाम कर रहा है। लेकिन कोई अगर कहा
प्रणाम विकास जी। तो हमारे जितने रूप हैं, हमारे बाप के रूप, हमारे बेटे के रूप, हमारे पति के रूप, हमारे अफसर के रूप, जितना रूप है हमारा, वो सारे के सारे रूपों को प्रणाम हो गया, क्योंकि सारे रूप के साथ विकास जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से जब नमः शिवाय से हम प्रणाम करते हैं अपने गुरु को, तो गुरु के समस्त रूपों को प्रणाम हो जाता है। तीसरा, शिव चर्चा और पूजा में क्या अंतर है, समझाने का कृपा करें। देखिए, एक चीज, जो पूजा करते हो ना, जो पूजा समझते हो, जो करते हो, और जो जिसको तुम पूजा समझते हो, वो पूजा तो है नहीं। क्योंकि पूजा का मतलब होता है प्यार, प्रेम। उपासना का मतलब होता है निकट बैठना। जब सत्यनारायण स्वामी की पूजा हम लोग करने के लिए बैठते हैं, तो क्या करते हैं? पंडित जी गोबर का गणेश एक बनाते हैं, एक पत्ता पर कहते हैं कि ये शिव पार्वती का है, दूसरा पत्ता रखते हैं, वो कहते हैं ये विष्णु जी हैं, यहाँ पर ये बाकी नवग्रह है, ये समूचे हैं, वो सबको रखते हैं, और हम अनुभूत करते हैं कि हम उनके बगल में बैठे हुए हैं। हम जब पूजा करने बैठते हैं तो हमको ये लगता है कि गणेश जी के बगल में हम बैठे हुए हैं, हम नवग्रह के बगल में बैठे हुए हैं, सब हमारे बगल में है। यह है उपासना। यह अनुभूत करना कि वो मेरे बगल में है, इसी को कहते हैं उपासना। उपासना का मतलब निकट बैठना। उपवास का भी मतलब यही है। उपवास का मतलब भूखल रहना नहीं है। उपवास का मतलब है कि अगर हमारा मन ये सोच लिया कि हम भगवान के बगल में ही हैं, भगवान यही है, तो हमको बताओ कि तुमको भूख लगेगी? घर में आ गई तुम्हारी अपनी छोटी बहन, तुम ससुराल में हो, तुम्हारी छोटी बहन आ गई, अब बैठ करके गप कर रहे हो घर का, माई कैसन है, पापा कैसन है, समूचे गप हो रहा है। वो गप करते करते में भूख लगता है। उपवास का मतलब यही है कि मेरा मन इस भाव में है कि भगवान के साथ हम बैठे हुए हैं, और हम जब भगवान के साथ बैठे हुए हैं तो भोजन भी भूल गए। ये है उपवास। भोजन छोड़ देना ये उपवास नहीं, ये नहीं है उपवास। तो पूजा जो तुम करने के लिए जाते हो, पूजा करने का अधिकार किसका है? कहा गया दुनिया की कोई भी पूजा तब तक सफल नहीं होती जब तक गुरुमुख ना हो जाओ। पूजा का मतलब यही है। हम पूजा करने के लिए जाते हैं। पहला पूजा किसकी है? गणेश जी की। हम लोग सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं, और घर में सबसे खराब स्थिति में माइये बाप। कैसा गणेश जी पूज रहे हैं? पहली पूजा गणेश जी की क्यों है? गणेश की पहली पूजा ये बतलाती है
कि अगर साक्षात ब्रह्मा जिसने तुम्हें उत्पत्ति किया, साक्षात विष्णु जिसने तुम्हारा पालन किया, अगर वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है ना, जो पत्थर में बैठे हुए राम है, कृष्ण है, शिव है, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। यही है पहली पूजा गणेश की। पूजा करने के लिए जाएगा कौन? किसको अधिकार है? भिखमंगों को नहीं है पूजा करने का अधिकार। पूजा करने का अधिकार शिष्यों को है, गुरुमुखों को है, जो गुरु की ओर उन्मुख है, जो सीखने वाला है। नहीं तो मांगने की स्थिति अगर है तो जितना हम मांगते हैं ना, उतना तो रावण भी दे देता। तब तो मंदिर में रावण की भी मूर्तियां रह सकती थी। लेकिन वहां सीखने वाला जाएगा, वहां वो जाएगा तो वो रावण का गुण नहीं सीखे, राम का गुण सीखे। इसलिए मंदिर में राम है, रावण नहीं, क्योंकि वो शिष्यों के लिए है, सीखने वालों के लिए है। वो वहां जाएगा तो सीखेगा कि अरे ये वही राम है जो कह रहे हैं कि पिता पुत्र का क्या आदर्श है, ये हमसे सीखो। पति का क्या आदर्श है, सो हमसे सीखो। भाई का क्या आदर्श है, जो हमसे सीखो। कृष्ण को प्रणाम करें तो लगे कि वो वही कृष्ण है जो कह रहे हैं कि अगर कर्म पथ पुकारता हो ना तो राधा के प्यार को ठुकराया जा सकता है। तो पूजा का मतलब ये है, पूजा का मतलब वो नहीं है। पूजा का वो मंदिर जो है वो विश्वविद्यालय है। हम लोगों से ज्यादा बढ़िया बच्चे जब जाते हैं हम लोगों के साथ ना, तो बच्चे भी हम लोगों से ज्यादा बढ़िया पूजा करते हैं। वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि पापा ये जो मंकी है ना, इसको काहे के लिए यहाँ पर है, क्या कारण है, इसका क्या कहानी है, काहे इसको पूजा करें, ये तो मंकी है। वो हमसे ज्यादा बढ़िया पूजा कर रहा है, वो सीख रहा है, वो पूछ रहा है। हम लोगों के मन में सवाल नहीं आते हैं, हम लोग उनसे उनके गुण को नहीं सीखते हैं। हम हनुमान जी को कहते हैं, हे हनुमान जी हम फलना काम कर दीजिए, हम 5 मन लड्डू चढ़ाएंगे। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि ये वही हनुमान हैं जिनसे सेवा और संयम हमको सीखना है, कि सेवा कैसे की जाती है और संयम कैसे है। तो ये अगर सीखना है तो हनुमान से सीखो। और शिव गुरु की चर्चा तुमको इसी तरफ ले जाती है। शिव गुरु की चर्चा से तुम्हारा मन चेला होता है, शिष्य होता है, सीखने वाला होता है। तुम किसी से शिव गुरु की चर्चा करते हो, वो तुमसे प्रश्न पूछ दिया, वो तुम्हारी बात को काट दिया, तो तुम बेचैन हो जाते हो, तुम खोजने लगते हो कि वो ऐसे बोला है, ये बतवा का क्या उत्तर हो सकता है। चलो चल करके फलना भैया से पूछते हैं, चलो चल करके वहां पूछते हैं, उसको लेकर के चलो, उसको ये बात को क्लियर करवाते हैं कि क्या बतवा वो काट दिया मेरा बात को, क्या आएगा। अब तुम सीखने की तैयारी में चलने लग गए, अब तुम खोजने की तैयारी में चलने लग गए। हमें को हरिनारायण जी ने कहा कि नमः शिवाय से करो। हम लोग भी जानते थे कि सगरो ओम नमः शिवाय होता है, कह रहे हैं नमः शिवाय से करो। तो वहां पर तो हाँ कह दिए हरिनारायण जी को। फिर आए खोजने के लिए, गए गीता प्रेस गोरखपुर में, किताब खरीदे, सब किताब खरीद करके और उसके बाद बैठ के पलटना शुरू किए कि साला ओम नमः शिवाय के जगह पर नमः शिवाय कहाँ पर है। तो ये शिव गुरु चर्चा तुमको रोज पढ़ाएगा, लेकिन चर्चा करोगे तब। चर्चा करते उड़ते तुम लोग बहुत कम हो, सूत्र करते नहीं हो। सूत्र का मतलब साप्ताहिकी में बैठ करके तुमको भजन गा लेना और मंच पर आके 3 गो सूत्र बता देना, ये चर्चा नहीं है। चर्चा का मतलब है कि तुम ऐसी बात बोलो कि सामने वाले के मन में महादेव स्थापित हो जाए। यह है चर्चा। 3 सूत्र में 2 सूत्र तो मने मन करना है, वो तो बोलने नहीं है। दया मांगना है मने मन, नमः शिवाय करना है मने मन। 2 सूत्र के बारे में तो बता कहनो नहीं है।
एगो सूत्र करना है, उसके लिए आदमी की जरूरत है, और वो है चर्चा। चर्चा से इस काम को कर सकते हो। और जितनी देर तुम चर्चा दूसरे से करते रहोगे महादेव का, उतना देर तुम्हारा मन महादेव पर ही रहेगा। और जब मन महादेव पर रहेगा तो पूजा हो गई। पूजा का मतलब ये है कि जब मन उन पर टिक जाए। नहीं तो चप्पल खोल करके हम काली माँ को प्रणाम करने गए हैं और ध्यान है चप्पले पर, तो प्रणाम चप्पल को हुआ कि काली माँ को हुआ ना? तो मन से प्रणाम हो जाए। जितनी देर हम गप किए उतना देर मनवा महादेव पर टिक जाए। तो जिसका बारे में गप करोगे मन वहीं टिकेगा। तुम अपनी मम्मी के बारे में किसी से गप करोगे, मन जितना देर गप करोगे किस पर रहेगा? मम्मी पर। वही फार्मूला यहाँ है कि महादेव के बारे में गप करो। जितना देर गप करोगे उतना देर तुम्हारा मन महादेव पर। अखिलेश गुरु भाई ने लिखे हैं कि शिव चर्चा में गुरु बहना लोग ज्यादा जाते हैं, गुरु भाई लोग कम, क्यों? बताइए दे। गुरु बहन सब जो है ना, वो हृदय से सोचते हैं, और गुरु भाई जो है ना, वो दिमाग से सोचता है। तो हमको बताओ। और यहाँ खेला है प्यार का, यहाँ खेला है महादेव को अपनाने का, उसको अपना बनाने का। तो वो हृदय से होगा कि दिमाग से? किसी को अपना बनाओगे तो हृदय से ना होगा। तो ये हृदय से सोचती हैं, इसलिए ये जल्दी पकड़ती हैं महादेव को। हम लोग दिमाग से सोचते हैं, हम लोग रोज इफेंट बट करते हैं, फलाना ऐसा, चिलाना ऐसा, फलाना कैसा हो गया, वो ये हो गया। हाँ, रिश्ता बनेगा। रिश्ता का तो खेला ही है हृदय से। दिमाग से आप कितना खेलिएगा, दिमाग से रिश्ता नहीं बनता। जिसको भी अपना बनाना है तो हृदय से बनाना होगा। तो वास्तव में मर्दों को औरतों से यह सीखना चाहिए कि रिश्ता कैसे बनाया जाए। दूसरा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोग कहते हैं लेकिन ब्रह्मा को गुरु नहीं मानते। ब्रह्मा को क्यों नहीं गुरु मानते? विष्णु को क्यों नहीं गुरु मानते? महादेव को ही गुरु क्यों बनाते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर का मतलब ही नहीं है कि ब्रह्मा गुरु हैं या विष्णु गुरु हैं। ये अर्थवे का अनर्थ कर दिया सर। अरे गुरुर ब्रह्मा का मतलब है कि गुरु में ब्रह्मा का गुण है। गुरुर विष्णु का मतलब है कि गुरु में विष्णु जी का गुण है। गुरुर देवो महेश्वर, उनमें महेश्वर का गुण है। इतना से भी संतोष नहीं हुआ तो कहा गया कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु तो साक्षात परम ब्रह्म। तो गुरु के बारे में कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी गुरु हैं, विष्णु जी गुरु हैं, ये नहीं कहा गया। और हम लोग को दो नामावली मिलता है भगवान का, शिव का दो नामावली। एक नामावली है सतनामा, 100 नाम है उसमें महादेव का। वो सतनामा जब नारद जी को बांदर का मुंह नहीं बनवा दिए थे विष्णु जी, तो वो श्राप दे दिए विष्णु जी को। तो विष्णु जी को जब श्राप दे दिए तो उस समय तो श्राप दे दिए गुस्से में, बाद में उनको समझ में आया कि गलती तो मेरी थी। तो वो अंदर से बहुत पीड़ित हो गए, बहुत पीड़ा में। तो वो विष्णु जी के पास गए
और विष्णु जी को उन्होंने कहा कि मुझे इस पीड़ा से मुक्ति का उपाय बताइए। तो विष्णु जी ने कहा, जाई जप शंकर सतनामा, जाइए और जपिए शंकर के 100 नाम। उस सतनामा में भी शिव को जगत गुरु कहा गया। और एक है सहस्त्र नाम, एक 1000 नाम। वो कब है? जब विष्णु जी पूजा कर रहे हैं शिव जी का कमल के फूल से। अब बुढ़ऊ क्या किए, उनका एक कमल का फूल वे चुरा लिया। अब उनका पूजे असफल होने लगा। एक फूल कम गया, 1000 उनको चाहिए था, 1000 से एक फूल कम गया। तो विष्णु जी को कहा जाता है कमल नयन। उन्होंने अपना एक आंख निकाला और महादेव पर चढ़ा। तो महादेव ने आकर के उन्हें ठीक किया और उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। वो सहस्त्रनामा में भी महादेव को जगत गुरु कहा गया। तो वो जगत गुरु है, ये कन्फर्म है कि वो गुरु का काम करते हैं। ब्रह्मा जी कहां पर गुरु का काम करते हैं ये नहीं है। विष्णु जी गुरु का काम कहां करते हैं? विष्णु जी कृष्ण के रूप में अर्जुन को बताए। बाद में जब युद्ध खत्म हो गया तब अर्जुन बोला कि उस समय युद्ध के समय में तो हम ठीक से नहीं सुने थे, एक बार फिर से उसको बताइए। तो विष्णु जी कहे कि अब तो हमको भी याद नहीं है, अब हमसे भी नहीं होगा। तो वो गुरु का काम नहीं करते हैं, ये गुरु का काम करते हैं। इसलिए शिव को गुरु बनाया जाए।